अगर आप भी ये सोचते हैं कि पैसा बचाने से आप अमीर बन सकते हैं तो आप गलत हैं। मैं हूं आपका विकास राणा और आप देख रहे हैं फाइनेंस विद VR। आज हम 5 सबसे बड़ी ऐसी मनी मिथ जो मिडिल क्लास फैमिलीज में ज़्यादातर होती है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिथ आती है, सेविंग अलोन विल मेक यू रिच। आपको लगता है कि सिर्फ पैसा बचाने से आप अमीर बन सकते हैं। सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन आप अगर पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे कहीं, तो आपका पैसा समय के साथ ग्रो नहीं करेगा। वो ग्रो नहीं करेगा तो इन्फ्लेशन के कारण वो कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन के ऊपर हम एक प्रॉपर चीज़ बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी ये समझ लीजिए कि 2025 में अगर आप 10,000 रुपये कहीं लेके जाते हैं और 10,000 रुपये में कहीं आप 10 चीज़ें खरीद पा रहे हैं, तो वही 2030 में आप सिर्फ 10,000 रुपये में सिर्फ 5 चीज़ें ही खरीद सकोगे। तो इसका सलूशन सिर्फ यही है कि आप SIPs करें, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं और आपके पास अगर समय है तो स्टॉक मार्केट के बेसिक्स पढ़ें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक सेबी रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं और आपका पैसा सही जगह लगा सकते हैं। क्योंकि पैसा बचाना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको फ्यूचर में ग्रो करना। चलिए, तो अब दूसरी मिथ ये है कि क्रेडिट कार्ड आर ऑलवेज बेस्ट। क्रेडिट कार्ड हमेशा गलत नहीं होते। क्रेडिट कार्ड को हम एक डेट ट्रैप की तरह लेते हैं। तो इसकी सच्चाई ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे ऑफर्स और रिवॉर्ड्स देते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर बूस्ट करते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में लोन में कम इंटरेस्ट पड़ने पे हेल्प करता है। इसके ऊपर भी एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो मैं लाऊंगा। और बाकी आप जैसे मुझे इमरजेंसी के टाइम पे भी हेल्प करते हैं। इसमें सिर्फ एक बात याद रखें कि क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा फुल और उसकी ड्यू डेट से पहले पे कर दें, तभी आप क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप से बच सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी मिथ है कि इंश्योरेंस ही इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं, जिसमें आपका पैसा भी आपको फ्यूचर में कुछ समथिंग सालों के बाद आपको उस पे कुछ समथिंग इंटरेस्ट मिल जाता है वापस। और उसके बदले आपकी उतने साल तक आपको बीमा मिलता है और आपकी लाइफ सिक्योर की जाती है। जैसे कि LIC करवा लीजिए, मतलब आपका फ्यूचर सिक्योर है। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान जो है वो बहुत कम रिटर्न्स देते हैं। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए, कोई भी ABC इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको कोई भी कंपनी, जितनी भी कंपनी आपको इंश्योरेंस बेच रही है, मैं आपको बता दूं, ब्याज वाली, वो सिर्फ 4 से 5% ही आपको ब्याज देती हैं। और अगर आपकी एज 25 साल है या 35 साल के करीब है, तो आपके लिए मैं बता दूं सबसे बेस्ट है 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जो आपको सिर्फ 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिल जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्लान है, क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा 1,000 रुपये में 1 करोड़ रुपया। यही ABC इंश्योरेंस से अगर आप लोगे तो ये आपको 20 लाख रुपए तक आपको वो देगी, बीमा देगी। और साथ में आपको बोलेगी कि हम आपको फ्यूचर में जैसे 5 लाख रुपए, ये तो एग्जाम्पल रखा है, अगर ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, अगर आप 1,000 रुपया पर मंथ इसमें लगाते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो आप वो बोल देगी आपको 5 लाख रुपए फ्यूचर में मिल जाएगा अगर आप जीवित रहे। पर आपको कुछ हो जाएगा तो 20 लाख रुपया देंगे। इससे बेटर है आप 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लें, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको 1 करोड़ रुपए का आपकी फैमिली को मिलेगा। और उसके बदले 1,000 या 500 रुपए की आप SIP स्टार्ट कर दें, कहीं भी म्यूचुअल फंड में या ETFs में, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका पैसा अच्छा खासा ग्रो करेगा। वही टर्म लाइफ इंश्योरेंस बाय करें प्रोटेक्शन के लिए और पैसा इन्वेस्ट करें सही जगह। तो चौथी सबसे बड़ी मिथ आती है, बाइंग ए हाउस इज ऑलवेज बेटर देन रेंटिंग। ये स ये वाली मिथ तो बहुत से लोगों में होती है। लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि घर ले लेते हैं। हमारे हमारे यहाँ पे, मतलब जहाँ हम तो मतलब अपने गाँव में रहते हैं। गाँव वालों, विलेज पर्सन्स जो होते हैं उनके लिए ये दिक्कत कम है, बट सिटीज़ में जो बंदे रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है।
सिटीज़ में बंदे 50 लाख रुपए लोन पे लेते हैं। 50 लाख मतलब 50 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदने लगते हैं, ठीक है। और उसकी डाउन पेमेंट भी अगर 10% डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, मतलब 5 लाख रुपए वो अपनी जेब से देते हैं और बाकी 45 लाख रुपया लोन ले लेते हैं। और वो अब डिपेंड करता है वो 25 साल तक वो चुकाएंगे या जो भी। लेकिन आप फ्यूचर में देखोगे वही 45 लाख रुपए के बदले मेरे हिसाब से वो 90 लाख रुपए टोटल पे करेंगे। मतलब जितना लोन लिया है उसका डबल हमेशा, ठीक है। तो वो उनके लिए बहुत नुकसान होता है। वही हमारे विलेज वगैरह में ज़्यादातर हम ऐसे फ्लैट्स वगैरह लेने के बजाय हम ले लेते हैं ज़मीन, लैंड, जो कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है मेरे हिसाब से। और उसी ज़मीन पे हम बना देते हैं घर, या तो अपने रहने के लिए, जो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो भी एक लाइबिलिटी ही है। अगर आप, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है 15-20 सालों में, हर 15-20 सालों में उसको घर को रेनोवेट करना, उसकी मेंटेनेंस करना पड़ता है। वही अगर आप घर में मतलब रहो भी और साथ में थोड़े से रूम रेंट पे चढ़ा दो तो वो आपको फ़ायदा भी करेगी, वहाँ से आप पैसा भी कमा पाओगे। वही रेंट हमेशा वेस्ट ऑफ मनी नहीं होता, कभी कभार ये फ़ायदेमंद भी होता है। हमेशा बाइंग इज़ गुड, लेकिन हमेशा नहीं। अगर ये आपके गोल्स के हिसाब से बैठती है तभी करें। ईएमआईज़, इंटरेस्ट, मेंटेनेंस आपको डुबो देगी। और सम टाइम रेंट पे रह के बाकी पैसा इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट तरीका होता है, वो डिपेंड करता है। तो अगली मिथ है कि हम जो है ना मनी के बारे में घर पे बात ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात कि पैसे की बात घर में हम करते ही नहीं है। हम सोचते हैं पैसे के बारे में कुछ भी, अगर आपके बच्चे आपसे पूछते हैं पैसे आप कहाँ से अर्न कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, या कुछ भी पूछते हैं, आप कभी बोलते नहीं। अपने बच्चों को बताओ कि जैसे आपकी सैलरी है, मैं 25,000 रुपया जैसे आपकी सैलरी है मैं अर्न कर रहा हूँ, या आप क्या काम कर रहे हैं उससे अर्न कर रहे हैं, ये काम कैसे होता है, पैसा कैसे रेगुलेट करता है। और ये चीज़ें आप तभी सिखा पाओगे जब आपको आती होगी। तो थोड़ा मोटा आप भी इस चीज़ के बारे में सीखें ताकि आप अपने बच्चों को फ्यूचर में एक फाइनेंशियली प्रॉपर लिटरेसी दे सकें। क्योंकि स्कूल्स की पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन किसी भी स्कूल्स में ये नहीं पढ़ाया जाता कि आप फाइनेंशियली आप कैसे अ, अमीर बन सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि पैसा बचाना ज़रूरी नहीं है, उसको सही जगह लगाना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूर होनी चाहिए घरों में, ठीक है। अपने बच्चों को सेविंग के बारे में बताओ। जैसे आप बचपन में अपने बच्चों को 500 रुपया अगर कभी किसी चीज़ का देते हैं तो उसको बताओ कि 500 रुपये में कम से कम 300 रुपया वो सेव करें, 200 रुपया ही खर्चें, ताकि उसको सेविंग के बारे में पहले पता चले। उसके बाद जब आप खुद भी लिटरेट हो जाओ फाइनेंस से, तो आप उसको ये भी सिखा सकें कि वो 300 रुपया जो उसने सेव किया है उसको कहीं सही जगह लगाएं। जैसे आप अभी सेफ ऑप्शन आरडी से स्टार्ट कर लें, क्योंकि आपकी नॉलेज अभी तक उतनी ही है, तो उसको आप ऐसे बता सकते हैं कि हम आरडी में क्यों पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उधर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट के बारे में बताएं, थोड़ा मोटा नॉलेज मतलब देते रहें। कम्युनिकेशन के कारण ही आप बच्चों को प्रॉपर एक फाइनेंशियल फ्यूचर दे पाएंगे। तो कंक्लूजन सिर्फ यही है कि मिडिल क्लास फैमिली जो है बहुत पुराने मनी एडवाइस ही फॉलो करते हैं। जैसे मैंने बताया बहुत सारे पुराने मनी एडवाइस है, एफडी आरडी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन मिडिल क्लास वालों को पता नहीं है। और वो जो पुराने जितने भी ऊपर मैंने मिथ बताए कि हाँ डेबिट कार्ड ठीक है, क्रेडिट कार्ड बुरा है, तो ज़रूरी नहीं होता, वो बंदों के यूज़ के ऊपर है, ठीक है। अपने जितने भी ये फाइनेंशियल के रिगार्डिंग जो आपके मिथ थे उन सबको तोड़ें और एक प्रॉपर नॉलेज लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। और ज़रूर कमेंट करें आपको कौन सा मिथ सबसे बढ़िया लगा और कौन से मिथ के बारे में आपने सबसे ज़्यादा सुन रखा है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।